दोस्तों ये 2021 है। 2021 में आकर के फाइनली कार का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि उसको आप ऑटोमेटेड ड्राइव पे दे सकते हो। जैसे कि टेस्ला का मॉडल 3, मॉडल एस, इसमें ऑटोमेटेड ड्राइव आता है। मतलब उसको अगर आप सिंपली एक बटन प्रेस करके देंगे तो आपका कार ऑटोमेटिकली ड्राइव करेगा। आपको थ्रॉटलर पे प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ना ही तो आपको स्टीयरिंग घुमाने की जरूरत है। ये बिल्कुल आपको आसान तरीके से ड्राइव करेगा। हालांकि इंडियन कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि इंडियन कंडीशन में अगर आप ऑटोमेटिक ड्राइव पे देंगे तो आपको किसी ने आके बिल्कुल ठोक देगा। ऐसे ही होता है इंडियन में, रेड लाइट पे आके ठोक देता है तो ऑटोमेटिक ड्राइव में ठोक नहीं देगा या किसी भी एक्सीडेंट नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग बेसिकली ऑटोमेटेड ड्राइव के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 कार टेक्नोलॉजी के बारे में। मतलब कार के अंदर इस जमाने में आकर के क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, टॉप 10 जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में डिटेल्सली बात करेंगे। साथ ही साथ जो बोनस टेक्नोलॉजी है वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपको दोस्त आभूषण वैद्य। आप देख रहे हो डिजिटल पंडित। अगर आप इस चैनल पर नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो घंटी बेल आइकन देंगे ना, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपका नोटिफिकेशन में मिलता रहे। अगर मैं कार टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 2021 में आकर के हर एक बजट कार में भी अच्छा खासा टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि 360 डिग्री कैमरा से हो गए, हाइब्रिड सिस्टम, कीलेस एंट्री, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की पैसे, सारी की सारी चीज़ आपको बेसिकली कार के अंदर आप देखने को मिल रहा है। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में टॉप 10 कार टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दो बोनस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 10 पे जो मैंने लिस्टिंग किया वो बेसिकली है 360 डिग्री कैमरा। 360 डिग्री व्यू, 360 डिग्री सराउंड व्यू, कुछ भी आप कह सकते हो। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी अलग अलग कह सकते हैं, मतलब अलग अलग जो कंपनी है अलग अलग नाम से इसको कहते हैं। लेकिन ये सराउंड व्यू भी आप कह सकते हो या 360 व्यू भी आप इसको कह सकते हो। ये बेसिकली अब बजट कार में भी आ चुका है। पहले क्या होता था, मर्सिडीज का एस क्लास या बीएमडब्ल्यू का 7 सीरीज, इस तरह का जो कार है उसमें ये चीज़ आता था। लेकिन अभी ये बजट कार में आ चुका है। 360 डिग्री व्यू क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हूँ, आई बटन पे आएगा, वहाँ पे जाके आप बेसिकली देख सकते हो। फिर भी आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि 360 डिग्री व्यू एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। 360 डिग्री व्यू में क्या होता है, बेसिकली 4 कैमरा रहते हैं, 2 मिरर पे 2 कैमरा रहते हैं, फ्रंट पे एक कैमरा रहता है, पीछे में कैमरा रहता है एंड कुछ सेंसर रहते हैं। ये सारे के सारे जो डेटा है ये बेसिकली इकट्ठा करते हैं एंड जो प्रोसेसर होता है, बेसिकली जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कार का, वहाँ पे जाते हैं एंड ये चारों फुटेज को जोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ इसका जो कलर डेंसिटी होता है, जो ब्राइटनेस होता है, उसको मैच करके बिल्कुल दिखाई देता है कि जैसे कि ऊपर से किसी ने ड्रोन लेकर के आपको शॉट ले रहा है, ऐसा कोई चीज़। नंबर 9 पे है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे आपका इंजन काम नहीं करता है। जैसे कि टोयोटा का कोरोला आ रहा है हाइब्रिड सिस्टम में, या होंडा सिटी का एक हाइब्रिड सिस्टम आता है, वो बेसिकली इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है, एक अलग से बैटरी रहता है कार के अंदर। अब क्या होता है, जब फास्ट टाइम आप एक्सेलरेशन करते हो तो इंजन को काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ता है, इसलिए फास्ट गियर में आपका रहता है। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, बैटरी से आपका इंजन जो गियर बॉक्स है वहाँ पे पार जाएगा, साथ ही साथ इंजन से भी पार आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका कार का जो रनिंग स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी बढ़ जाएगा। किस तरीके से, जब आप कार चलेगा, ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने से या एक्सेलरेशन छोड़ने से जो पावर जनरेट होगा ये बेसिकली आपका बैटरी चार्ज होगा। साथ ही साथ थोड़ा बहुत अगर जहाँ पे स्लो कर रहे हो, जैसे कि रेड लाइट पे आप स्लो कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा पावर चाहिए, तो अचानक से मतलब जो इंजन है उसके अंदर ज़्यादा जो ऑयल है स्प्रे नहीं करेगा बेसिकली इंजन। वो बेसिकली क्या है, थोड़ा बहुत जो आरपीएम रखेगा, साथ ही साथ बैटरी से पावर लेगा। ये बेसिकली हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड। नंबर 8 पे है कीलेस एंट्री एंड स्टार्ट, जो काफ़ी एक अच्छा खासा फीचर है। अभी बजट हर एक कार में ये कीलेस एंट्री आ चुका है। कीलेस एंट्री में क्या होता है, आपका जो बेसिकली आपका पास में की रहना चाहिए, साथ ही साथ जाके जो आपका डोर होता है, डोर हैंडल के अंदर जो आपका हैंड है वो घुसाना होता है, या तो वहाँ पे एक की होता है, कुछ मतलब अलग अलग कार के लिए अलग अलग चीज़ होता है। एक की रहता है, सिंपली उसको प्रेस करेंगे तो आपका कार जो है अनलॉक हो जाएगा। साथ ही साथ की मदद से भी आप कर सकते हो। अब ये चीज़ किस तरीके से होता है, ये बेसिकली जो आपका मोबाइल सिम जिस तरीके से काम करता है इस तरीके से काम करते हैं। ये बेसिकली काफ़ी सिक्योरली काम करते हैं। सिक्योरली काम नहीं करेंगे, दूसरा रिमोट लेके आ जाएगा, फिर आपका कार खुल जाएगा, नहीं होगा। जिस कार के साथ जिस रिमोट का पेयरिंग है, सिर्फ उसी रिमोट से उसी कार को आप खोल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेसिफिक कोड होता है। पहले क्या होता है, जब आपका की आपका कार के पास आता है, ये बेसिकली आपका कार से ये जो पहले नहीं जुड़ता है, ये बेसिकली एक सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजने के साथ साथ ही अगर ऑलरेडी पेयर्ड है तो ये समझ लेते हैं कि वही वाला की है। इसके अंदर जो नंबरिंग होता है, सारे के सारे की के अंदर एक डिजिटल नंबर होता है, उसको उसके अंदर पेयर होता है, डिजिटल नंबर उसके अंदर छपा हुआ होता है, उसका जो प्रोसेसर है कार का। एंड अगर पेयरिंग नहीं है, फर्स्ट टाइम जो पेयरिंग करते हैं, ये बेसिकली जो कार वाला है, जो कार कंपनी है वो ही करके देता है, वो आपको करना नहीं होता है। फर्स्ट टाइम पेयरिंग कार कंपनी ही आपको करके देते हैं, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। सेकंड टाइम जो होता है ये पेयरिंग होता है, ऑटोमेटिकली पेयरिंग हो जाता है। बेसिकली पूरा की पूरा कंप्यूटराइज चीज़ है। पहले कार जो की है वो एक सिग्नल भेजता है, फिर कार जो है वो सिग्नल को समझता है,
अगर वो सोचते हैं कि इस रिमोट के पास सिग्नल भेजा जाएगा, ये रिमोट एक्सेप्टेबल है, तब ही जाके ये रिमोट एक्सेप्टेबल होता है। जो भी चीज़ें, ये कीलेस एंट्री जो है ये आपको पॉकेट में रहनी चाहिए। कार के अंदर जाने के बाद आपको स्टार्ट की जो है वो दबाना होता है, साथ ही साथ आपका कार जो है स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका की का बैटरी अगर डाउन हो जाता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इसका सोल्यूशन निकाला गया है, क्योंकि जो अगर आपका जो डोर है वहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा जो की आपको दे देता है फिजिकल की, उसको आप ऑन कर सकते हो, लेकिन कार को ऑन करने के लिए कोई सी भी फिजिकल की नहीं है, मतलब घुमा करके आप ऑन नहीं कर सकते, उसी पुश बटन को प्रेस करना होगा। तो इस मामले में अगर आपका की में बैटरी नहीं होगा तो क्या होगा, आपका की का जो पिछले वाला पोर्शन है उसको सिंपली जो पावर बटन है उसको प्रेस करना होता है, उससे प्रेस करना होता है, क्योंकि पावर बटन में एक सेंसर रहता है, वो सेंसर जो है थोड़ा सा पास का चीज़ को वो बेसिकली सेंस कर सकते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो जो बेसिकली रिमोट है उसका एक अलग से चिप रहता है, चिप के अंदर डेटा रहता है, वो डेटा को रेट कर लेते हैं कि हाँ ये सही की है, उस तरीके से बेसिकली वो चालू हो जाता है जो भी चीज़ है। नेक्स्ट नंबर 7 पे है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हूँ। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या है, बेसिकली क्रूज कंट्रोल का बड़ा भाई है। किस तरीके से आपको कह रहा हूँ, क्रूज कंट्रोल के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप एक कांस्टेंट स्पीड सेट कर देते हो, जैसे मान लीजिए 40 या 100 का स्पीड सेट कर देते हो हाईवे पे, तो आपका कार 100 स्पीड पे चलता है। अगर सामने वाला जो व्हीकल है या सामने में किसी भी व्हीकल अगर अचानक से आ जाता है तो आपको ब्रेक पेडल दबाना पड़ता है नॉर्मल क्रूज कंट्रोल के अंदर। लेकिन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर क्या होगा, जब आप 70 स्पीड पे उसको सेट करके देंगे तो सामने वाला व्हीकल जब ब्रेक प्रेस करेगा तो आपका व्हीकल जो है ये ऑटोमेटिकली ब्रेक प्रेस करेगा, आपको पैर दबाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली रिलैक्स होकर बैठ जाइए, सिंपली स्टीयरिंग पकड़ के बैठ रहिए, कोई भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो बात है ये इससे रिलेटेड है, नंबर 6 लेन कीप असिस्ट। अब ये किस तरीके से काम करते हैं ये आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। लेन कीप असिस्ट में क्या होता है, बेसिकली डॉटेड रहता है, जो आपका लेन होता है उसका साइड में व्हाइट डॉटेड रहता है। अब इस व्हाइट डॉटेड को फॉलो करते हैं, किस तरीके से फॉलो करते हैं, आपका कार का जो रेयर व्यू मिरर होता है उसका नीचे में बेसिकली एक कैमरा रहता है, उस कैमरा से बेसिकली वो जो व्हाइट लाइन है वो पढ़ लेते हैं कि यहाँ तक व्हाइट लाइन है, एंड आपका कार का जो डेस्टिनेशन है वो भी वो समझ लेते हैं। समझने के बाद ये क्या करते हैं, आपका स्टीयरिंग को एडजस्ट करते हैं, एंड आपका स्टीयरिंग एडजस्ट करने के लिए बेसिकली मोटराइज चीज़ है, मोटर को वो बेसिकली सिग्नल भेजते हैं। अगर व्हाइट लाइन से थोड़ा सा बाहर जा रहा है या साइड में हो रहा है तो आपका मोटर के पास सिग्नल जाएगा कि लेफ्ट साइड में हो रहा है तो राइट साइड में घूमना है। इस तरीके का चीज़, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मतलब इसके अंदर तो नॉर्मल चीज़ है कि आपका लेन को ये बिल्कुल फॉलो करते हैं, बिल्कुल मोटराइज चीज़ है, कैमरे के थ्रू कंट्रोल होता है, आपका प्रोसेसर के पास ये डेटा जाता है कि आपका कार उसके अंदर है क्या नहीं, अगर नहीं है किस साइड में गया है उसका सिग्नल जाता है, फिर उस सिग्नल की अकॉर्डिंग हो कैलकुलेशन करते हैं, फिर मोटर के पास सिग्नल भेजते हैं कि इतना मोटर इसको घुमाना है, साथ ही साथ मोटर के साथ स्टीयरिंग का कनेक्शन है, बिल्कुल आपका व्हील जो है घूम जाता है एंड आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो है ये बेसिकली ऑटोमेटिक पार्किंग, नंबर 5 में है ऑटोमेटिक पार्किंग। ऑटोमेटिक पार्किंग जो बजट कार है, बजट का नहीं है 40 लाख है, ये फोर्ड एंडेवर के अंदर बेसिकली आता है, ये ऑटोमेटिकली पार्किंग कर देते हैं, मतलब किसी भी पार्किंग स्पेस जो है अगर खाली होता है ऑटोमेटिकली वो उसको फाइंड करते हैं, फिर वहाँ पे आपका व्हीकल को वो ऑटोमेटिकली ड्राइव करके लगा देते हैं। जो बेसिकली ऑटोमेटिकली पार्किंग नहीं कर सकते उसके लिए ये चीज़ है। अब ये चीज़ किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, ऑटोमेटिक व्हीकल पहले क्या करता है, उसका कैमरा रहता है रियर में, फ्रंट में, हर जगह पे उसका कैमरा रहता है। अब कैमरा एंड सेंसर रहते हैं, वो सेंसर एंड कैमरा की मदद से वो पढ़ लेते हैं कि कौन सा ज़मीन जो है वो वहाँ पे खाली है, जहाँ पे खाली है वहाँ पे जो व्हाइट लाइन होता है ना या येलो लाइन होता है वो उसको पढ़ लेता है कि यहाँ पे येलो लाइन है तो यहाँ तक बेसिकली खाली है हम लोग को पार्किंग के लिए। तो यहाँ पे उसको पूरा की पूरा कैलकुलेशन करते हैं, व्हीकल का व्हील घुमाने की के बाद व्हील मतलब जो व्हीकल है कहाँ तक जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। एंड उसके बाद पूरा की पूरा आपका मोटराइज चीज़ होता है, बेसिकली आपका जो स्टीयरिंग है वो घुमाता है, एक्सेलरेशन कार खुद ब खुद करते हैं। साथ ही साथ पीछे तक आने के बाद अगर किसी भी कार में लगने का कोई भी शंका है तो वो बेसिकली आपको वहाँ तक नहीं घुसाने देगा, तब आपको मैनुअली करना पड़ेगा। जो भी चीज़ है ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक पार्किंग के बारे में डिटेल्स वीडियो बनाऊँ तो डिटेल्स वीडियो ऑब्वियसली बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल्सली बताऊंगा तो पूरा की पूरा लंबा हो जाएगा। नंबर 4 में है AEB यानी कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। ये काफ़ी एक लाइफ सेविंग चीज़ है। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग क्या होता है, बेसिकली सामने वाला सामने में किसी भी चीज़ आ जाता है अचानक से तो आपका कार का जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली एक्टिव रहता है। अगर किसी भी चीज़ आ जाता है अचानक से आ जाता है तो यहाँ पे किसी भी चीज़ कॉन्स्टेंटली चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अचानक से जैसे कि किसी भी एक बाइक आ गया तो यहाँ पे आपका कार क्या करेगा, रिसेंट तुरंत आपका कार ब्रेक यहाँ पे लगा देगा ऑटोमेटिकली, आपको कहने का ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ को आपको एक्टिवेट करके रखना पड़ता है। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा खासा कार में आ रहा है, जैसे कि MG हेक्टर पे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम आ रहा है, या इस तरीके का जो कार है इसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम आ रहा है। इसमें किस तरीके से काम करते हैं, जब किसी भी कांस्टेंट स्पीड पे सामने वाला किसी भी व्हीकल चल रहा है तो कार को पता चल रहा है कि ये सामने वाला व्हीकल है ये चल रहा है,
लेकिन अचानक से एक व्हीकल उसके अंदर घुस गया, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे अचानक से किसी भी चीज़ आ चुका है एंड ये खतरा भी हो सकता है ये व्हीकल के लिए। तो वो क्या करेगा, तुरंत यहाँ पे सिस्टम पे एक सिग्नल भेजेगा, मतलब ये मिली सेकंड के अंदर होता है। सिस्टम के पास सिग्नल भेजने के बाद सारे के सारे सिस्टम कैलकुलेशन करेगा ये एक्चुअली मतलब एक्सीडेंटली सामने में कुछ चीज़ आ चुका है क्या नहीं। साथ ही साथ वो बेसिकली ब्रेक का जो मैकेनिज्म होता है उसमें, उसका जो मोटराइज सिस्टम होता है उसमें, एंड साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन होता है उसका मोटराइज सिस्टम में 2 सिग्नल भेजेगा, ब्रेक अप्लाई करने का एंड एक्सेलरेशन को कम करने का। तो ये चीज़ बेसिकली अप्लाई होता है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा कैसे चीज़ है। जो एबीएस होता है ना, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, उसके ऊपर भी काम करते हैं। एबीएस जो है इसके अंदर मैंने डिस्टिंग नहीं किया हो, क्योंकि एबीएस काफ़ी मतलब एबीएस के बारे में आप सबको पता है। नंबर 3 है वॉइस रिकॉग्निशन। जैसे कि फ़ोन के अंदर वॉइस रिकॉग्निशन होता है, उसी तरीके का जो कार है उसके अंदर भी वॉइस रिकॉग्निशन होता है, जो कि एक एडवांस लेवल का होता है। जैसे कि अभी वॉइस रिकॉग्निशन जैसे क्रेटा हो गया, उसका वॉइस रिकॉग्निशन से वॉइस से आप बेसिकली सनरूफ उसको ओपन कर सकते हो। ये किस तरीके से होता है, वहाँ पे काफ़ी सारा सराउंड माइक्रोफोन होता है, वहाँ से आपका वॉइस सुना जाता है। फिर एक कैलकुलेशन जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, इस तरह का कोई भी चीज़ उसके अंदर होता है, वो उसको पढ़ लेते हैं। फिर उसका चीज़ को समझने के बाद स्पेसिफिक एक कमेंट होता है, अगर ये चीज़ किसी भी यूज़र ने कहा है तो ये काम करना है। मतलब जैसे कि टर्न ऑन कार, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है टर्न ऑन कार, ये टेक्स्ट अगर वॉइस टू टेक्स्ट आउटपुट आएगा तब कार को टर्न ऑन करना है, इस तरीके की चीज़। लेकिन जो कार का रिमोट है वो उसके पास रहना चाहिए, इस तरीके का चीज़, मतलब कार के अंदर रहनी चाहिए, कार अनलॉक होना चाहिए, इसके लिए ये सारे के सारे क्राइटेरिया अवेलेबल है। नंबर 2 है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल काफ़ी एक लाइफ सेविंग चीज़ है। ज़्यादातर केस में जो ऑफ रोडिंग है इसमें ज़्यादातर केस में ये काम आता है, या स्लिपरी पोजीशन में ट्रैक्शन कंट्रोल काम आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली क्या करते हैं, ये काफ़ी एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। जैसे कि आपका व्हील होता है, जो आपका 4 पहिए होता है बेसिकली आपका कार का, ये जब किसी भी एक पहिया, ये किसी भी एक व्हील जब स्लिप करता है, जैसे कि एक कीचड़ में पड़ गया, एक गड्ढे खड्डे में ये पड़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एक स्पेसिफिक व्हील है ये ज़्यादा स्लिप करेगा। तो आपका जो कार का जो बेसिकली सिस्टम है वो समझ लेगा कि ये जो व्हील स्लिप कर रहा है ना, ये स्पेसिफिक ये जो वाला व्हील जो है वो स्लिप कर रहा है। वो किस तरीके से, क्योंकि उसके अंदर जो टॉर्क है उतना ज़्यादा वो लेगा नहीं, ठीक है। मतलब वो आसान, मतलब थोड़ा सा टॉर्क देने से ही वो बिल्कुल घूमने लग जाएगा, पावर देने से वो घूमने लग जाएगा। इस तरीके से उस वहाँ पे सेंसर रहते हैं, वो समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये घूम रहा है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, उस जो व्हील है वहाँ पे पावर कम कर देगा। लेकिन वो ऑल व्हील ड्राइव होना चाहिए। 4 व्हील ड्राइव में होता है, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव में ये काफ़ी अच्छा तरीके से काम करता है। 4 व्हील ड्राइव में क्या होगा, फ्रंट वाला सिस्टम पीछे वाला सिस्टम में काम करेगा। लेकिन ऑल व्हील ड्राइव मतलब चारों पहिए घूमने वाला, अलग अलग डिपेंडेंट, जैसे कि थार में हो गया ऑल व्हील ड्राइव, उसमें क्या होता है, अलग अलग जो बेसिकली आपका व्हील है उसके लिए अलग अलग सेंसर रहते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं। जो व्हील ज़्यादा घूमते हैं उसको वो टॉर्क देना बंद कर देते हैं, पिछले वाला जो व्हील है उसको ज़्यादा टॉर्क देते हैं, या तो उसमें ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद साथ ही साथ वो फिर टॉर्क देता है, तो वो उसका एक पकड़ अच्छा खासा तरीके से मिल जाता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल यही चीज़ है, अच्छा खासा आपको शायद समझ में आ चुका है। नेक्स्ट है सीबीसी ट्रांसमिशन एंड आईएमटी ट्रांसमिशन। सीबीटी ट्रांसमिशन जो है या आईएमटी ट्रांसमिशन जो है, ये भी एक काफ़ी अच्छा खासा चीज़ है। सीबीटी ट्रांसमिशन क्या होता है, बेसिकली एक बेल्ट की मदद से ये सारी की सारी चीज़ होता है। सीबीटी ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, जो इंजन होता है एंड गियर बॉक्स होता है, इसके अंदर बेसिकली बेल्ट की मदद से सारी की सारी चीज़ होता है। यहाँ पे एक बेल्ट रहता है, सिंपली जब आप लोग जो कार है ऑटोमेटिकली जब गियर को चेंज करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, बेल्ट की मदद से थोड़ा ये झटका को बेल्ट के अंदर लेके आते हैं। इसके बारे में काफ़ी सारा अच्छा खासा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। सीबीटी ट्रांसमिशन क्या है इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सीबीटी ट्रांसमिशन के बारे में आपको सबको पता है। नेक्स्ट है आईएमटी ट्रांसमिशन। आईएमटी ट्रांसमिशन जो है ये भी काफ़ी एक एडवांस चीज़ है, ये नया अभी आया है आईएमटी ट्रांसमिशन। ये बेसिकली जो है मैनुअल ट्रांसमिशन है, फिर भी नेक्स्ट है आईएमटी ट्रांसमिशन। आईएमटी ट्रांसमिशन जो है काफ़ी इंटेलिजेंट एक ट्रांसमिशन है। एक मैनुअल कार का आपको मजा लेना है, लेकिन आपको बार बार जाके जो है आपको क्लच दबाना नहीं है। जो सीबीटी ट्रांसमिशन में प्लस माइनस बटन आता है ना जो स्टीयरिंग में, वो बेसिकली चीज़ इसको आप कह सकते हो सिंपली उसका बड़ा भाई आप कह सकते हो। मतलब थोड़ा सा ट्रिक करके पब्लिक को मतलब पागल बनाया गया है। सिंपली ये ऑटोमेटिक सिस्टम ही है। सिंपली जो क्लच है ये ऑटोमेटिकली लगता है। सिंपली जो आपका थ्रॉटलिंग पैड है एंड ब्रेक पैड है ये आपको देखने को मिलता है। थ्रॉटलर पैड पे आपको पैर दबा के रखना पड़ता है। किसी भी गियर को चेस करेंगे तो गियर के अकॉर्डिंग वो जो है आरपीएम सेट करेगा आपका कार, साथ ही साथ वो इस तरीके से चलता है। एंड ये गया बेसिकली टॉप
10 कार टेक्नोलॉजी। और भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसको मेरे को सही समझा मैं, तो इसीलिए इसको आपको बताया। ये तो हो गया बेसिकली टॉप 10 कार टेक्नोलॉजी। आप बात करेंगे बोनस 2 टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में पहले वीडियो में बात किया था। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग बात करेंगे। इसमें पहले है ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट। ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि होंडा सिटी में ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट आपको देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में हम लोग जो है राइट साइड ड्राइवर हूँ, तो इसीलिए लेफ्ट साइड में बेसिकली एक कैमरा रहता है, साथ ही साथ सेंसर रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली लो बजट कार में कैमरा रहता है, हाई बजट कार में सेंसर रहता है एंड कैमरा दोनों ही रहता है। यहाँ पे क्या करते हैं, कैमरा एंड सेंसर दोनों मॉनिटर करते हैं कि कार के आसपास किसी भी चीज़ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड आप नहीं देख सकते हो, राइट साइड तो भी आप देख सकते हो, उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, किंतु लेफ्ट साइड जो होता है उसको आप ज़्यादातर केस में नहीं देख सकते हो। तो इसीलिए ये है ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट। यहाँ पे कैमरा रहता है, आपका स्क्रीन पे पूरा लेफ्ट साइड दिखाई देता है, साथ ही साथ सेंसर एक साथ काम करते हैं। किसी भी चीज़ आसपास आ जाता है तो सिंपली बीप करके आपको वहाँ पे मतलब पूरा की पूरा चीज़ जो है आपको जानकारी में आ जाता है। इसको ही कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट। फिर है कनेक्टेड मोबाइल ऐप एंड डिजिटल की। डिजिटल की बारे में ऑलरेडी तो हम लोग बात किया, अब बात करेंगे कनेक्टेड मोबाइल ऐप्स की। कनेक्टेड मोबाइल ऐप्स जो है काफ़ी अच्छा खासा चीज़ है। होंडा सिटी, होंडा वेन्यू, होंडा क्रेटा, साथ ही साथ इस तरह का जो नया वाला कार है इसके अंदर कनेक्टेड मोबाइल ऐप है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन रहता है जिसके अंदर से कार को आप स्टार्ट कर सकते हो, साथ ही साथ एसी को ऑन कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ काम कर सकते हो। जो कर सकते हो ये तो आप सबको पता है। अब ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, ये बेसिकली आपका इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होता है आपका कार के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, सारी की सारी चीज़ पूरा की पूरा मतलब आसान तरीके से आप कर सकते हो। जैसे ऑफिस में आप बैठे हो, कार को स्टार्ट करके एसी को ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आप पूरा की पूरा आपका कार के साथ इसका एक पहले बार आपको पेयरिंग करना होता है। पेयरिंग करने के बाद आपका कार के साथ जब कनेक्टेड ये हो जाता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करते हैं। हालांकि अभी ये नया फीचर है तो यहाँ पे काफ़ी सारा लैग है। आप सनरूफ खोल सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है या डिले होता है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड का भी तो बात है ना, तो इस वजह से डिले भी होता है, प्रॉब्लम होता है। तो ये जैसा जैसा कार नेक्स्ट टाइम आता जाएगा, इसका टेक्नोलॉजी जो है वो भी इंप्रूव होता जाएगा। तो यही था बेसिकली सारी की सारी टेक्नोलॉजी। अगर आपको इसके बारे में पूरे की पूरे डिटेल्स वीडियो चाहिए, इस वीडियो में तो मैं डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है और लंबा मैं नहीं लेके जा सकता हूँ। तो ये वीडियो जो है अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में अलग अलग वीडियो चाहते हो। कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा हो गया या लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, आई बटन पे आएगा, उसको देख सकते हो। साथ ही साथ दूसरा जो चीज़ है इसके बारे में अगर आप डिटेल्स वीडियो चाहते हो, नीचे कॉमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पर जाके आप बता सकते हो कि आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऑब्वियसली इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। सारी की सारी चीज़ों के बारे में पूरे की पूरे डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे जो जो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आपका नोटिफिकेशन में पाने के लिए, आपका वॉल पे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। हेल्प मतलब पैसा वैसा नहीं मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा। नहीं थोड़ा सा, कुछ लोग तो मेरे को प्यार कर रहे हैं। अगर एक भी लोग लाइक कर रहे हैं इस वीडियो को, एक भी लोग इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब करे, वो मैं समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ कि एक भी लोग सब्सक्राइब किया तो मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जो 1 घंटा तक मेहनत कर रहा हूँ तो किसी ने तो अप्रिशिएट किया है ना। थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, मैं ह्यूमन हूँ, गलती हो सकता है मैं भी, लेकिन जो सारी की सारी जो चीज़ है ये मैं रिसर्च करके पूरा की पूरा रिसर्च करके बनाया हूँ। कोई भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से है। फिर भी कोई भी गलती हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे जाके आप बता सकते हो, आप ओपिनियन दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।